सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये तो टर्मिनल 3 पे। मेरे पीछे देख सकते हो टर्मिनल 3। सो मैं जा रहा हूँ इंडिया आफ्टर 2 इयर्स। और ट्रेन के लिए देखो डिपेंड करता है आप किस एरिया से आ रहे हो। तो अगर एलिज़ाबेथ लाइन तक आप किसी भी तरीके से आ जाते हो तो डायरेक्ट ही है ट्रेन एलिज़ाबेथ लाइन का। और इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आई बिलीव टर्मिनल 3 से डिपार्चर में, मतलब टर्मिनल 3 पे अराइवल भी है, डिपार्चर भी है। बट हाँ, डिपार्चर के लिए अलग से उन्होंने सेक्शन बना रखा है। बट हाँ, जब आप आओगे ना एयरपोर्ट पे तब आपको पता लग जाएगा कि किस साइड जाना है, क्योंकि बहुत सारे साइंस। टेंशन वाली बात नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ यहाँ से, लंदन से, मतलब यूके से इंडिया। क्योंकि ऑलमोस्ट भाई 2 साल हो गए यार, पता भी नहीं लगा कैसे 2 साल गुजर गए। 1 साल तो पूरे स्टूडेंट वीजा पे गुजर गया, 1 साल पीएसडब्ल्यू पे, 1 साल और बचा पीएसडब्ल्यू पे। और अगर स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली तो भाई वापस। अभी किस लिए इंडिया जा रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ ये अभी तक की अपडेट है। तो इंडिया पहुंच के फिर आपको बताऊंगा। और कैसे ट्रेन से इधर तक आने का तो बहुत इजी वे है, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है। बाकी आप कैब वगैरह करके या फिर पर्सनल अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह के पास लाइसेंस वगैरह है तो ऑब्वियसली उसकी हेल्प ले सकते हो। बाकी उसको पैसे वैसे देके जो भी है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है एयरपोर्ट तक आना। बाकी अगर आप अराइवल पे किसी को पिकअप करने के लिए आ रहे हो तो आई थिंक टर्मिनल 2 पे उतरना पड़ता है आपको। बट वही है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑनलाइन। आज की डेट में सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेक करना आना चाहिए और साइन वगैरह कैसे यूज चेक करना है वो सब आना चाहिए। बाकी इतनी टेंशन वाली बात होती नहीं है। इवन दो अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर रहे हो ना, लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तब भी इतनी दिक्कत होती नहीं है। बाकी मेरे को एक माइक खरीदना है, किसी बंदे ने कमेंट किया था। सो इवन दो आई वाज प्लानिंग फॉर दैट, बट हाँ अभी ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि कैसे करूँ क्या नहीं करूँ और कौन सा माइक लेना चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा बेस्ट है। दिखा देता हूँ कैसा होता है यहाँ पे टर्मिनल 3 पे ना। देखो अलग अलग, जैसे वो टर्मिनल 3 का एंट्री है तो इन्होंने ना अपने ब्रिटिश एयरवेज हो गया, वहाँ पे वर्जिन अटलांटिक का है, तो अलग अलग सेक्शन बना रखे। और अपने उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, प्लेन्स के अकॉर्डिंग, मतलब फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग। आजकल जो है इन्होंने चेक इन के लिए भी ऑनलाइन मशीन्स लगा दी है, तो आप आके चेक इन कर सकते हो। वैसे ऑनलाइन चेक इन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इस तरीके से ना इन्होंने इकोनॉमी सेक्शन बना रखा है। अगर आपका प्रीमियम का है तो भाई आपको थोड़ी सी अच्छी फैसिलिटी देते हैं ये लोग, मतलब आपको असिस्ट कर देते हैं हर चीज़ में और आपको प्रायोरिटी एंट्री भी दे देते हैं ये लोग, चेक इन वगैरह अलाउ करते हैं। बट ऑब्वियसली इकोनॉमी में तो ऐसा नहीं होता तो वेट कर करके हर जगह पे चेक इन चेक आउट करवा के फिर चलते हैं आगे। मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ तो मुझे इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ इतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी कैसा होता है। फाइनली चेक इन हो गया है, मतलब चेक इन क्या, हाँ सामान वगैरह चेक कर लिया उन्होंने। जो क्या बोलते हैं, चेक इन लगेज होता है ना जो 23 का अलाउड होता है, ऐसा नहीं है भाई। जो बिगर बैग आता है ना ट्रैवलिंग वाला, वो भी अलाउड होता है भाई। लोग आपको कुछ भी बोलते रहते हैं तो आप बेटर है कि वेबसाइट पे इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करो। हो सकता है कि थोड़ी वॉल्यूम कम आ रही हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। फाइनली सिक्योरिटी चेक हो गया है भाई। सिक्योरिटी चेक में इतना खतरनाक तरीके से चेक करते हैं, शूज़ वगैरह सब उतरवा लेते हैं यार। मतलब अगर देखा जाए तो इतनी जो अच्छे तरीके से चेकिंग हो रही है उसके बाद भी इतना कुछ हो जाता है प्लेन लाइन एयरलाइंस में। मतलब आपको पता ही मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पता नहीं कैसे होता है वो तो बट ठीक है, जो नॉर्मल पैसेंजर होते हैं उनके लिए ही सारा सिक्योरिटी चेक होता है, बाकी लोगों के लिए नहीं होता है। बट एनीवेज अभी मैं आ गया हूँ ड्यूटी फ्री वाले एरिया में, तो आपको थोड़े बहुत प्राइजेस दिखा देता हूँ ड्यूटी फ्री एरिया में। बाकी अच्छे अच्छे प्राइजेस दे रखे हैं। अगर आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हो या परफ्यूम लेते हो ब्रांडेड वगैरह, तो बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस दे रखे हैं ड्यूटी फ्री में। ये देखो भाई 56.7 की जॉनी वॉकर का 1 लीटर का, बहुत अच्छे अच्छे प्राइस है। बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि कितने का होता है वैसे नॉर्मली अगर आप सुपरमार्केट से खरीदते हो तो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप ड्रिंक करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो आपको प्राइसेस वगैरह पता होंगे ही ना। हर चीज़ की शॉप है। डायोर का हो गया, बहुत सारे परफ्यूम वगैरह सब चीज़ की शॉप है। डायोर तो बहुत चैनल हो गया, बहुत सारे परफ्यूम अच्छे अच्छे हैं। और डायोर का जो है बहुत पॉपुलर ब्रांड है यूके का। ओ भाई साहब 68 पाउंड, 92 पाउंड। इतने सस्ते सस्ते परफ्यूम खरीदने की आदत नहीं है यार मुझे। डॉल्चे एंड गैब्बाना। लो भाई सन ग्लासेस के भी प्राइस देख लो, 112 पाउंड फॉर दिस ग्लास। भाई इतना अमीर बनना है कि मतलब ऐसी चीज़ें खरीद पाए, सच में मज़ा आ जाएगा उसके बाद तो। ये सस्ता है 33 पाउंड, बट उसके बावजूद भी देखो क्या हालत है इसकी इतना महंगा नहीं खरीदता। ओ भाई साहब ये तो अलग ही लग रहा है। और अगर आप गिफ्ट में वॉच वगैरह ले जाना चाहते हो फैमिली या किसी के लिए, तो मेरे ख्याल से ड्यूटी फ्री से जो खरीदोगे ना आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी मैंने गिफ्ट वगैरह खरीदे लेकिन वो ऑलरेडी चेक इन में चला गया है। और कितनी महंगी महंगी वॉचेज़ है यार बॉस की।
200 से कम की तो कोई दिखी नहीं रही। अच्छा ये देखिए एक 190, 190, 166 की है, वो वाली अच्छी लग रही है, पर ये वाली भाई अलग अलग परफ्यूम शॉप और इतनी सारी शॉप्स है ना भाई, लगेगा ही नहीं कि आप एयरपोर्ट पे हो। भाई सब रेस्टोरेंट वगैरह तक बने हुए हैं यार, ये देखो पेटा महंगा, वाघ मामा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा यार, आपको लगेगा ही नहीं आप एयरपोर्ट में हो अंदर। मतलब खाने पीने की जो टेंशन लेते हैं ना लोग, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। वो क्या सुपर ड्राई का वो है क्या? ओ भाई साहब सुपर ड्राई का भी है अंदर। मतलब शॉपिंग करो दबा के अंदर कर सकते हो तो, अगर पैसा है तो खतरनाक। ये देखो अलग से रेस्टोरेंट वगैरह, मतलब भाई लग नहीं रहा सच में टॉयलेट्स वगैरह के लिए वो बना रखा है, तो वॉशरूम होके आते हैं। भाई ये सच में बिलीव से बाहर है कि बूट्स का स्टोर भी है भाई अंदर। ऑब्वियसली प्रोडक्ट थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट ड्यूटी फ्री है तो होने नहीं चाहिए। लेट्स सी कि एक्सपेंसिव है कि नहीं। अभी बूट्स का एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बूट्स के अंदर जो मेरी लगा हुआ है 4.99 का है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई बूट्स का नॉर्मल स्टोर पे 5 पाउंड का ही होता है या कम होता है। और ये इतनी बड़ी बोतल भी जो है वैसे तो 1.6 पाउंड की है वाटर बोतल, भाई यहाँ पे ये कितनी एम एल की है, 500 या शायद ज़्यादा होगी, 850 ml की है। तो नॉट बैड, अगर आप मिल डील 5 पाउंड का लेते हो तो ठीक ही है, क्योंकि 3 या 4 पाउंड का तो टेस्को में भी मिलता है, और एयरपोर्ट पे दे रहे हैं आपको 5 पाउंड की मिल डील, तो नॉट बैड आई बिलीव। सो मैंने 5 पाउंड का मिल डील तो ले लिया, बट मुझे अभी ये नहीं पता कि सिक्योरिटी तो हो गया मेरा, तो इमिग्रेशन यहाँ पे होगा कि इंडिया में होगा या दोनों जगह होगा, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो लेट्स सी कि यहाँ भी इमिग्रेशन होगा या नहीं, बट आई बिलीव कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन जो होता है तब व्हेन यू आर कमिंग इन द कंट्री तब होता है, ये मेरे जितना मुझे मालूम है। तो बाकी अगर होगा तो देख लेते हैं, क्योंकि मेरा तो 8 बजे का फ्लाइट है, तो अभी ऑलमोस्ट 4:30 कुछ हो है, तो अभी बहुत टाइम है वैसे मेरे पास, बट फिर भी जाता हूँ। और कहाँ से जाना है भाई कुछ आइडिया नहीं, किसी से पूछ के चले जाएंगे यार। तो फाइनली मैंने जो 5 पाउंड का मिल डील लिया था बूथ से, वो खा लिया है। तो अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मतलब ऑब्वियसली आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा प्रोसेस, बट एज आई एम ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम हीथ्रो टू दिल्ली, तो इस वजह से मुझे प्रोसेस नहीं पता। सो आफ्टर सिक्योरिटी चेक, लाइक यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है इस तरीके से, तो यू हैव टू चेक योर फ्लाइट। जैसे मेरा 8 बजे का है और मैं तो बहुत ही जल्दी आ गया हूँ। अभी कितना हो रहा है भाई टाइम, अभी तो 5 भी नहीं बजे, तो इस वजह से आई हैव टू वेट अ लॉन्गर। और ऊपर से मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, और वैसे भी रिकमेंडेड होता है लाइक 3 to 4 आवर्स पहले आप एयरपोर्ट पे आ जाओ, तो क्योंकि सिक्योरिटी चेक में इमिग्रेशन में अगर होता है तो आपका तो टाइम वगैरह लगता है। सो एनीवेज, आपको सिक्योरिटी चेक होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक इन करना है, उससे पहले चेक इन करके फिर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद आपको इन्फॉर्मेशन पे चेक करना है कि आपकी फ़्लाइट जो है कौन से गेट पे आएगी, तो यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस पे यहाँ पे बहुत सारा वेटिंग एरिया है, तो अगर आप टर्मिनल 3 पे आते हो तो आपको सेम वीडियो फॉलो कर सकते हो। अगर आप टर्मिनल 3 पे नहीं आते हो तो इस तरीके का ही सेम प्रोसेस होगा। तो आपको चेक करना होगा कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट पे आएगी, तो वहाँ से लेके आपको उधर से इस ये लेफ़्ट साइड पे गेट है बहुत सारे बने हुए, तब आपको उस वाले गेट से जाना है जहाँ पे आपकी फ़्लाइट जो है खड़ी होगी। तो उसके बाद फ़्लाइट बोर्ड कर लेना है, और बोर्डिंग पास आपको जब चेक इन आप करते हो तब आपको मिलता है। बोर्डिंग पास पहले प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि मैं जब क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ तो भाई बहुत सारे उल्टे ऊट पटांग से क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। और जो आपका जो टिकट होता है ना उसको भी भाई प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ सेफ साइड कर सकते हो। बट सच में आज की डेट में इवन दो जो कंफर्मेशन टिकट है फ़ोन पे भी दिखा सकते हो। भाई मेरा किसी ने टिकट तक नहीं चेक किया, आते ही सीधा सीधा बोर्डिंग पास। अगर आप ऑनलाइन जो है जैसे वर्जिन ट्रेन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें अगर आप डिटेल वगैरह भर देते हो अपनी और चेक इन कर लेते हो ऑनलाइन, तो वो सिर्फ आपका बोर्डिंग पास देखते हैं, कंफर्मेशन टिकट भी नहीं देखते, क्योंकि बोर्डिंग पास आपको तभी अलाउड होगा जब आपके पास कंफर्मेशन टिकट होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस वजह से मेरी टिकट तक उन्होंने चेक नहीं की, उन्होंने फ़ोन पे ही मेरा क्यूआर कोड देख लिया दैट आई हैव ऑलरेडी चेकड इन ऑनलाइन, तो उन्होंने मेरे को वैसे ही डायरेक्ट ही अलाउ कर दिया। फिर उन्होंने बोर्डिंग पास जो है हैंड ओवर किया, लगेज वगैरह चेक किया, जो चेक इन बैग होता है जो 23, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको शायद मल्टीपल टाइम्स 23 अलाउड होगा, बट मुझे 23 ही अलाउड था, तो मैं एक ही बैग ले जा रहा हूँ। और चेक इन का ये एक छोटा वाला बैग है जिसमें अप टू 7 kgs अलाउड है, और इवन दो आफ्टर 7 kgs एक छोटा बैग भी आप कैरी कर सकते हो। मेरे को तो अलाउड कर दिया, बाकी पता नहीं भाई डिपेंड्स ऑन मे बी एयरलाइंस, बट मेरे को अलाउड कर दिया है, क्योंकि ये अप टू 7 kgs अलाउड होता है, तो इसमें भी मेरा 7 kgs नहीं है। और इसका तो इवन दो वेट भी उन्होंने चेक नहीं किया। जो चेक इन बैग होता है जो आपको जो बिग लगेज होता है
सिर्फ और सिर्फ उसका वेट चेक करते हैं। तो अगर आप 10-15 किलो भी इसमें लेके आ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग चेक कर रहे हैं। तो चेक इन बैग में इन्होंने मतलब ये हैंड लगेज में इन्होंने बिल्कुल भी मेरा वेट तक नहीं चेक किया, और जो छोटा पिट्ठू बैग है, उस बैक पैक है, उसमें भी तो बिल्कुल ही नहीं चेक किया। तो आई थिंक कि आप अप टू 10 kg तक ला सकते हो, बट ऐसा करना मत, क्योंकि आपको जो 7 kg लिखा है, अगर इन केस उन्होंने वेट चेक किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा लगेज का पर केजी के हिसाब से, विच इज़ टू कॉस्टली। तो यही तक था अभी तक का अपडेट। तो मैं थोड़ा रोम अराउंड करता हूँ। मैंने आपको शॉप्स वगैरह दिखा दी। ये टर्मिनल 3 पे ना जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी एक सिक्योरिटी चेक पे यहाँ पे लंच कर रही थी स्टाफ उनकी ऑन हर लंच ब्रेक, तो उससे बात किया कि ये क्या इतना सही है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे शॉपिंग एरिया ये है। और जो वहाँ से मैंने आपको दिखाया ना कि जहाँ पे वाइन्स और बियर वगैरह मिल रही थी और परफ्यूम वगैरह, तो ये उतना ही एरिया है, मतलब बहुत छोटा है। टर्मिनल 5 पे शी सेड कि इट्स अ बिग वन, बट टर्मिनल 3 पे काफ़ी छोटा है। तो बाकी बोर्डिंग के लिए तो बहुत टाइम है मेरे पास, तो मैं रोम अराउंड करता हूँ। होपफुली कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखा दूंगा, प्राइसेस वगैरह। बाकी मुझे बूट्स का अच्छा लगा यार, 5 पाउंड में आपको मिल डील मिल रही है अगर आप बोतल वगैरह नहीं लेके आते हो तो भी। बाकी यहाँ पे ना ड्रिंकिंग वाटर के लिए फिलिंग के लिए जो है टैप लगे होते हैं, तो आप अगर एम्प्टी बोतल या बड़ी वाली बोतल भी लेके आते हो, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि बोतल अलाउड नहीं होता। अगर आप एम्प्टी बोतल लेके आते हो तो दैट इज़ अलाउड, बट हाँ मेरे ख्याल से बड़ी वाली बोतल जो है पानी भरी हुई अलाउड नहीं होती, बट अगर खाली लेके आते हो तो अलाउड होती है वो। और यहाँ पे आके आप फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के टैप वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, एयरपोर्ट पे ना इस तरीके का मैप बना हुआ है, तो सारी सर्विसेज वगैरह जो लिखी हुई हैं वो भी बना हुआ है, और मैप बना हुआ है पूरा इस तरीके से। बाकी क्वेश्चनिंग के लिए तो आपको सब जगह हेल्प डेस्क वगैरह मिल ही जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए इस तरीके से जो है फ़्लाइट्स की वो लगी हुई है कि इतने टाइम पे बोर्डिंग, देखो जैसे दिख रहा है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है प्रैग के लिए, वाशिंगटन के लिए, है ना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। बाकी शॉपिंग के लिए ना भाई इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, मतलब आप अगर जैसे गिफ्ट वगैरह ले जाना चाहते हो फैमिली वगैरह के लिए या किसी फ्रेंड के लिए, और इन केस इफ़ यू फॉरगॉट कि कुछ नहीं लिया, तब एयरपोर्ट से भी आप ले सकते हो भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस हो प्राइस में, बट आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, मतलब ये कहना चाहता है। इसके प्राइस बता देना भाई कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है कि नॉर्मल कितना मिलता है मतलब आउटसाइड में, और एयरपोर्ट के प्राइस तो आप देख ही रहे हो। मेरे को प्राइसेस कंपैरिजन पता नहीं है, क्योंकि मैंने शायद ये चॉकलेट कभी ख़रीदी नहीं है, इस वजह से कंपैरिजन नहीं कर सकता। बट हाँ कुछ चीज़ों का मालूम होगा तो वो बता दूंगा मैं। ये अच्छा लगता है बाउंटी का, 2 for 16.5 पाउंड का मिल रहा है। ओ भाई काफ़ी महंगा है, लेकिन काफ़ी सारे इसमें मिलते हैं आपको ना। सो जो मैं आपको बोल रहा था ड्रिंकिंग वाटर के लिए बना हुआ है, तो इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर का इस तरीके से बने हुआ है, तो यू कैन फिल द वाटर। और अगर आप लाउंज वगैरह की सर्विसेज अवेल करते हो तो इस तरीके से जो है टर्मिनल 3 पे लाउंजेस बने हुए हैं, ABCDEF इतने सारे बने हुए हैं। तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो वाई नॉट अवेल दैट, और उसमें फूड वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है आपको तो। और मेरा जो ट्रैवल पिलो था वो मैंने चेक इन में ही डाल दिया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे निकालना था। तो ठीक है, देखेंगे विदाउट ट्रैवल पिलो कैसा रहता है एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम जब आया था तब भी मैंने जो है ट्रैवल पिलो यूज़ नहीं किया था, इस टाइम भी यूज़ अब तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि चेक इन बैग मेरा चला गया, तो बाकी हैंड लगेज में है नहीं मेरे पास। और जो मेरे टिकट का प्राइस है ना उससे डबल मेरे को, मतलब नॉट डबल, जितना जैसे मैं टिकट बुक कर रहा था ना लंदन से दिल्ली की, सिंगल सिंगल बुक कर रहा था, रिटर्न नहीं बुक कर रहा था, मैंने ट्राई करने के लिए कि प्राइजेस वगैरह चेक करने के लिए। तो सपोज करो 300 पाउंड जो है एक सिंगल रिटर्न सिंगल जर्नी का दिखा रहा था, तो उतना ही सिमिलर जो अमाउंट है ना टैक्स का दिखा रहा था। तो मतलब जितना अमाउंट टिकट का लगता है उतना ही अमाउंट उससे ज़्यादा भी लग सकता है, टैक्सेस और ये जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो होती है ना एयरपोर्ट की, ये सब टॉयलेट्स वगैरह, मेंटेनेंस और स्टाफ की फीस वगैरह, इसमें बहुत एक्सपेंस जाता है। तो वो सारा हम लोगों से ही वसूला जाता है, तो टिकट के प्राइस जितने नहीं होते उससे डबल जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस और ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट के लिए पैसा हम लोगों को देना पड़ता है। तो देखो अभी मेरा जो है ना VS300 करके फ़्लाइट है, तो मैं इसमें चेक कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड ये लगा हुआ है। सो इसमें इस तरीके से देखना है VS300 आपके जो टिकट होगा ना, जो कन्फर्मेशन टिकट होगा उसमें आप देख सकते हो फ्लाइट नंबर। तो इस तरीके से स्टार्ट होता है VNBA, इस तरीके से 5 डिजिट का ही होता है। तो मेरा VS300 स्टार्ट हो गया, दिल्ली पे जो डाली है वो है गो टू 19 गेट पे। तो इस तरीके से आपको फिर गेट 19 पे जाना है। तो ये जो येलो देख रहे हो यहाँ पे ऑल डिपार्चर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको गेट फाइंड आउट करना है। 19 गेट पे बोला है, तो लेट्स गो टू 19 गेट।
बोर्डिंग जो स्टार्ट होगा वो 19:05 पे होगा, जो कि 7:05 है। तो मतलब पहले से ही इन्होंने गेट वगैरह खोल दिया है, जो पर लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि क्योंकि 10 to 15 मिनट्स जो है ना, यहाँ से भी बफर टाइम है, 10 to 15 मिनट्स जो है लग जाते हैं गेट तक जाने में भी। तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें, मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा शायद इस वजह से। गेट्स जो है ना ऐसे फॉलो करने हैं, देखो 1 to 22 आगे जाना है और 23 को उस तरफ जाना है। तो इस तरीके से गेट वगैरह जो है आप फॉलो कर सकते हो क्या, इवन दो कि नो नीड टू आस्क एनीवन। ये लिखा हुआ है गेट 12 से 42 में, तो मैं जा रहा हूँ 19 की तरफ। देखो इन्होंने हर तरफ हर जगह पे जो है, ये देखो लाउंज एफ, जो मैं बोल रहा था ना लाउंज वगैरह बन गए। 13 to 22 इसमें है, तो मेरा 19 है, सवाल को टू दिस वे। ये देखो भाई, मतलब कैमरे में इतनी बड़ी नहीं लगी, लेकिन भाई वर्जिन अटलांटिक की बड़ी बड़ी फ्लाइट्स है। देखो जापान एयरलाइंस, भाई इतनी बड़ी बड़ी फ्लाइट्स होती है यार। मेरे फेस पे इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिख रही होगी, लेकिन भाई मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए भाई इंडिया से बाहर, इंडिया मतलब अपनी फैमिली से बाहर। तो घर जाके फैमिली वालों को मिलना है। देखो मैं बोल रहा था ना कि टाइम लगता है, तो देखो गेट 11 से मतलब 1 से 11 में 15 मिनट लगते हैं। इस तरीके से टाइम लगता है भाई, इस वजह से पहले से आना एयरपोर्ट पे और सब कुछ इमिग्रेशन या चेक इन वगैरह करना, पहले से सब कुछ क्लियर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। मुझे लग रहा है 19 का आ गया, और ये ही वाली हमारी फ़्लाइट है, मतलब मेरी फ़्लाइट है। भाई कितना बड़ा स्पेस कितना बड़ा एयरप्लेन है भाई। सो गेट में एंट्री दे दी है, ये है हमारा VS 300 आई बिलीव सो। और एक और वहाँ पे वर्जिन अटलांटिक का प्लेन खड़ा है, और कर ले फोकस भाई। एक और वो प्लेन खड़ा है, एक वो ब्रिटिश एयरलाइंस का ही। भाई कितने सारे प्लेन्स हैं, तो ये वाला प्लेन देखे मेरे को दिल्ली। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो सीट नंबर भी एलोकेट कर दिया है इन लोगों ने। तो काफ़ी देर बाद एलोकेट किया सीट नंबर, क्योंकि मेरा जो पहले से रिजर्व नहीं किया था इन्होंने, रिजर्व के लिए 30 पाउंड प्लस 50 पाउंड सीट का चार्ज कर रहे थे। तो मैंने क्यों एक्स्ट्रा पे करना है, क्योंकि लोग सीट तो देना ही है ना इनको, कैसे भी करके। 10 बार पासपोर्ट चेक करते हैं, पासपोर्ट टिकट 10 बार चेक करते हैं। ये यहाँ से दिख रहा है कितना बड़ा प्लेन है। 53J किधर होगा। अच्छी सीटिंग है यार, बिजनेस क्लास है क्या ये वाला, बिजनेस क्लास की सीट्स अलग ही है भाई। या फिर प्रीमियम होगा, प्रीमियम इकोनॉमी, ये इकोनॉमी क्लास होगा डेफिनेटली। सो 53KJH ऐसे है, तो आई बिलीव ये के होगा, ये जे होगा, ये एच होगा। तो मुझे सेंटर में सीट मिली है, तो नॉट बैड भाई। देखो मेरे लिए लेग स्पेस कितना बढ़िया है, पहली बार ऐसी सीट में बैठ लो। ओ भाई मस्त यार, मस्त सीट मिली है। सीट काफ़ी अजीब सी मिली है, मतलब अगर इस तरीके की सीट होती इनर वाली, तो उसमें एंटरटेनमेंट का सिस्टम होता है, मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। बट इन दिस सीट आई कांट वॉच मूवीज़ और एनीथिंग सैड, बट या लेग स्पेस अच्छा है। ओह वाह, आई थॉट कि हम लोगों को स्क्रीन नहीं मिलेगा, बट या समहाउ वी गॉट द स्क्रीन। यहाँ पे बटन प्रेस एंड स्क्रीन केम आउट। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. और भाई इंतजार हुआ खत्म, फाइनली लैंड हो गए एयरपोर्ट पे, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये देखो एयर इंडिया की फ्लाइट भी लैंड हो रखी है यहाँ पे, और उन्होंने ही गांधी जी का वो लगा रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। सो अभी जाना पड़ेगा शायद से सिक्योरिटी चेक पे अगेन, और आई एम नॉट श्योर कि इमिग्रेशन होगा या नहीं होगा, बट लेट्स सी। अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बट ये है कि होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आई बिलीव सो। उससे पहले बैगेज वगैरह कलेक्ट करना पड़ेगा। बैगेज वगैरह पासपोर्ट होल्डर के लिए अलग से काउंटर बना रखा है, फॉरेन वालों के लिए अलग से बना रखा है, और ये फॉरेन वालों के लिए है। तो साइड सिक्योरिटी चेक पे कैमरा अलाउड नहीं होगा। इमिग्रेशन हो गया, उन्होंने ठप्पा लगा दिया पासपोर्ट पे, और अभी ये आ गया हूँ मैं, कहाँ पे आ गया हूँ, हाँ ड्यूटी फ्री एरिया में। तो यहाँ पे भी परफ्यूम्स के ही ज़्यादा शॉप है यार, जैसे लंदन पे था ना ऐसे ही यहाँ पे भी बना रखा है, मतलब ड्यूटी फ्री एरिया में भी बहुत सारे परफ्यूम चॉकलेट। भाई एग्जैक्टली सेम कॉपी लग रहा है भाई, या मतलब ऐसा ही पैटर्न होता होगा, क्योंकि ये सारा लिंडेट का चॉकलेट और ये सब चॉकलेट वगैरह ही था। बैगेज कहाँ से कलेक्ट करना है भाई, बैगेज कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करना भी एक स्ट्रगल है, तो यू कैन आस्क समवन लाइक विच फ्लाइट लगेज इज ऑन विच प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं ना इसको। जैसे उसने मुझे गाइड किया कि 13 पे वर्जिन अटलांटिक का लगेज है,
सो हम रशिंग टूवर्ड्स दैट। यार लगेज कलेक्ट करना स्ट्रगल तो है, कम से कम 10-15 मिनट हो गए अभी तक लगेज ही नहीं मिल के दे रहा। हो गया क्या, एक ही बैग था भाई मेरा, दे दो यार, एक ही बैग है, ज़्यादा नहीं है मेरा। कम हाफ एन आवर हो गया भाई लगेज को कलेक्ट करने में, क्योंकि पता नहीं अभी तक ये जो है ना बेल्ट में दिखा रहा है, बैग्स ऑन बेल्ट ऐसे करके इन्फॉर्मेशन में दिखा रहा था, इस वजह से काफ़ी लेट हो रहा है बैग्स कलेक्ट करने में ही। ये तो मेरी मम्मी जैसी लग रही है ये तो मम्मी जैसी लग रही है आपसे मिले हुए हैं। चलो चलो चलो, हाँ चलो। अच्छा लगा मम्मी से मिलके। अभी आ गए हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। मोदी घर पहुंच चुका हूँ, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखता हूँ फिर किसी और ब्लॉग में मिलेंगे, मतलब वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।